रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मेरे डॉक्टर ऋतु सिंह एंड डॉक्टर अनूप सिंह के सुपरविजन में करवाए अभी सभी जांचें, जैसे कि MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, मैमोग्राफी एंड पैथोलॉजी रिलेटेड। वी मेक हेल्थ बेटर विथ रेजोल्यूशन, एक बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और सेफ एनवायरनमेंट में। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन के स्पेशल एपिसोड दिन भर की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज शिक्षक दिवस पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश में शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षकों को चौथे वेतनमान की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस विषय पर क्या कहा, सुनिए। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस अवसर पर आयोजित इस आयोजन में आज महामहिम मंगूभाई पटेल आज इस पूरे आयोजन में शामिल हुए और 14 राज्य के हमारे चयनित शिक्षकों का सम्मान किया गया। 2 राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों को भी आज हमने पुनः सम्मानित करके, ये राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग का गौरव की बात है। इसी अवसर पर हमारी सभी प्रकार की योजनाओं पे और बाकी चीज़ों के आधार पर सरकार के माध्यम से पिछले बोर्ड के समय हमारा जो रिजल्ट आया पिछले 15 साल में सबसे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट रहा है स्कूल शिक्षा का, जो 10th बोर्ड में भी 12th बोर्ड में भी। और जिस प्रकार से सरकारी व्यवस्थाओं पर जनता का, समाज का, विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। शिक्षा विभाग अपनी उस उत्कृष्टता को कायम रख रहा है। एक घोषणा हमारे द्वारा और आज की गई है। शैक्षणिक संवर्ग सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नत योजना प्रभावशील होने से चतुर्थ समयमान वेतनमान के लाभ के समरूप चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाना है, जिसमें लगभग 1,50,000 से ज़्यादा शिक्षक लाभान्वित होंगे। 2025-26 में ही राज्य सरकार को इसके माध्यम से 117 करोड़ की राशि का वित्तीय भार आएगा। लेकिन हमने राज्य के शैक्षणिक जगत की भलाई के लिए, हमारे शिक्षकों के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोत्साहन स्वरूप हम अपने शिक्षकों के साथ सरकार खड़ी है और उनके हक का पैसा उनको हम देने की घोषणा करते हैं। मेरी अपनी ओर से सभी सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की अग्रिम बधाई दे रहा हूं। बहुत जल्दी कैबिनेट में ला करके विधिवत रूप से उनके हाथ में ये पैसा पहुंचेगा। शिक्षक दिवस पर इन्फॉर्म ह्यूमन द्वारा आज एक एग्जिट पोल जारी किया गया। इन्फॉर्म ह्यूमन के रजिस्टर व्हाट्सएप ग्रुपों पर हमने एक प्रश्न पूछा था, जिसमें संदर्भ ये था कि आपके शिक्षक ने वो पहली सीख कौन सी दी थी जो आपको अभी तक याद है। इसमें हमारे कई दर्शकों ने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये बताया कि उन्हें उनके शिक्षकों ने, उनके शिक्षक ने, उनके गुरु ने जो पहली सीख दी थी वो कौन सी है और उन्हें वो अब तक याद भी है। ऐसे कुछ दर्शकों के संदेश हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जो वाकई जीवन में जिनको उतार कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। इन महत्वपूर्ण संदेशों में आवास नगर से संदीप सेन, जिन्होंने अपने गुरु के द्वारा दी हुई सीख का संदेश हमें भेजा। रचना गौरव कुमार पाटनकर, सेवानिवृत्त शिक्षक अरविंद शर्मा जो कि बजरंग नगर निवासी हैं, वहीं बालगढ़ निवासी माखनलाल पटेल ने हमें अपने गुरु के ये संदेश दिए। इधर देवास में भी नगर निगम द्वारा शहर के वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान किया गया। आगे की बात करते हैं। आज मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दिन में तेज बारिश होती रही। इंदौर में बारिश की स्थिति को देखते हुए 6 सितंबर को अवकाश, स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इधर देवास में भी दिन में बारिश हुई। तेज बारिश के चलते कई बस्तियों में पानी भर जाने के भी वीडियो वायरल हुए। देवास में बारिश के दौरान
कई हिस्सों में प्रवासी इलाकों में पानी भर गया। यह वीडियो आवास नगर का है, जहां पर यह स्थिति बनी, जिससे प्रवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसी ही स्थिति शहर के और भी हिस्सों में सामने आई है। बारिश के मामले में मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है कि आने वाले 2 दिनों में बूंदाबांदी बनी रहेगी, हालांकि तेज बारिश की स्थिति नहीं रहेगी। इधर सोशल मीडिया पर दिन भर एक वीडियो वायरल होता रहा, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बहुत ज़्यादा चर्चा है। विषय ये है कि इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव 2 दिन पहले इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में वाद विवाद प्रतियोगिता में तेजस्वी भाषण दिया। उनका ये भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में इस भाषण की बहुत चर्चा है। दरअसल संघमित्र ने वाद विवाद प्रतियोगिता के तहत सरकार के विपक्ष में रेलवे की नीतियों पर तेजस्वी भाषण दिया और इस मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें तरह तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। कोई कह रहा है कि संघमित्र का भाषण बहुत शानदार है, वे भविष्य के बहुत अच्छे वक्ता और नेता बन सकते हैं, उनमें बहुत संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वहीं विपक्ष भी इस भाषण को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहा है। बात तो यहाँ तक चल रही है कि ये संघमित्र का जो वीडियो है, जो भाषण है, वो दिल्ली तक पहुँच गया है और राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही मांगती है। और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है। और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी है। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विनाश। दिन भर की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।